अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आप लोगों को ग्रुप में वैक्स का टॉपिक डिस्कस किया था। बहुत सारी हमारी ग्रुप में बातें हुई वैक्स को लेके। डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटिशंस ने अपना डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने सलोन में जो वैक्स यूज़ होती है वो बताऊंगी। आप बहुत सारी ब्यूटिशंस के ये सवाल थे कि वैक्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वैक्स के बाद ये हो जाता है वो हो जाता है। ये अभी इस वक्त जो हमारे सलोन में हो रही है ये सॉफ्ट एंड शाइन की मिल्की वैक्स है, क्रीम वैक्स है। ठीक है, ये स्ट्रिप से रिमूव होती है और इसकी इस तरह की कुछ पैकेजिंग है। और ये वाला जो है जार तकरीबन 500 का आ जाता है। ठीक है, ये 500 का है और ये आपको आराम से मार्केट में कहीं पर भी आप जाएंगे ना मिल जाएगा। ये वाली वैक्स ये वैक्स हो गई। और ये जो है किसी ने ये भी पूछा था कि वैक्स रोल कौन सा अच्छा होता है। अब मार्केट में इतनी चीज़ें हैं, आप जो चाहे ले लें। ये जो है ये मिस रोज़ है, इसका ये वैक्स रोल है। और ये पूरा जो है एक तरह से पूरा एक बंडल होता है जिसमें आप कटिंग करके जो है स्ट्रिप फॉर्म में इसको ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर करके रखेंगे ना तो आप अपने मतलब ये जो साइज़ होता है ना वैक्स की पट्टी का, ये इस तरह से होता है। मतलब इतना साइज़ ठीक होता है। वैक्स स्ट्रिप का साइज़ इतना होना चाहिए जितना आप इजीली वैक्स लगा के उसको कर सकें। अच्छा, ये वाली जो वैक्स है ना ये हम सिर्फ यूज़ करते हैं बॉडी के लिए, फेस के लिए नहीं करते। फेस वैक्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इस वैक्स के साथ वैक्स करने का तरीका क्या है। अच्छा, ये वाली वैक्स ना हो, कोई भी वैक्स हो, मतलब किसी भी ब्रांड की वैक्स हो, मैंने आप लोगों से कहा था कि वैक्स करने का जो मेथड है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। और आप कोई भी पाउडर ले लें, स्किन को नीट एंड क्लीन करके जब आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी आगे आओ, खड़ी हो जाओ। अच्छा, ये आप हेयर्स देख सकते हैं, ये इस वक्त फुल ग्रोथ है हेयर की। ठीक है, अब वीडियो में दिख रहे हैं बाल। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो बाल हैं, सबसे पहले आप जब भी अपने क्लाइंट को रेडी करते हैं ना तो एक चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका जो बाल है ना उस पर किसी किस्म का जो टेक्सचर है ना वो ऑयली ना हो। आपने उसको जो है वो ड्राई करना है टोटल। पाउडर लगाना है, पाउडर लगाने के बाद 100% ड्राई करना है। अब आप सोचें कि इधर ये कोनी तक जब हम वैक्स करते हैं तो इसको हम कहते हैं हाफ आर्म वैक्स। ठीक है, हाफ आर्म वैक्स इससे ऊपर नहीं होता। अगर आपका कोई क्लाइंट इससे ऊपर या वो कहता है कि मेरी स्लीव्स इतनी आप इतना कर दें तो वो फिर 3/4 हो जाता है। ठीक है, और जो फुल बाजू होता है वो हमारा जहाँ से बाजू शुरू होता है वहाँ से होता है। और ये जो हमारा एल्बो तक होता है ये हाफ बाजू होता है। ठीक है, अब हमारे बाजू पे जो बाल होते हैं ना उनका रुख ऐसे होता है। आप पाउडर लगा के बालों को अच्छे से बिठाएंगे। अच्छा, आप जब स्टार्ट में वैक्स करते हैं आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही होती है कि शायद हम जो है पता नहीं सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपने बालों के एंगल को एक दफ़ा कॉम, या जो भी हम इसको हाथ का कॉम ही कहते हैं, कि अच्छी तरह आप इसको बिठा लें। उसके बाद आप एंगल देखें बाल का कि बाल इधर से आके इधर गिर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें कि ये बाल ऐसे आके ऐसे है। अगर ये बाल ऐसे आके ऐसे है तो वैक्स की एप्लीकेशन ऐसे होगी। वैक्स की एप्लीकेशन ऐसे होगी और आपकी जो पट्टी है, पट्टी दे मुझे, आपकी पट्टी ऐसे लगेगी उसके ऊपर, उसकी प्रेसिंग होगी पट्टी की। उसके बाद ये सिरा आपने छोड़ना है, ये सिरा आपने इसको भी नहीं चिपका देना, इसको आपने छोड़ना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने जब वैक्स के साथ पट्टी लगानी है तो आपने अपनी हथेली के इस पार्ट से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने अपने बाजू जो है वो नीचे से ऐसे टाइट पकड़ना है और उसके बाद आपने इसको स्ट्रिप को ऑफ करना है। इससे आपकी वैक्स बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया था कि वैक्स का जो है ये हमारे पास सैलून में जो हीटर होता है ना वो डबल होता है। ठीक है, और ये जो है अभी हमने इसको पहले से प्रेप किया हुआ है कि वैक्स इस वाले हीटर में बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से गर्म हो जाती है। इसमें 2 कंटेनर्स हैं, आप इसको दूसरी में कोई और फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई और कर सकते हैं। अगर आपके सैलून में एक ही यूज़ हो रही है तो आप दोनों कंटेनर में एक ही वैक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भी मैंने मिल्की वैक्स आपको दिखाई है ना, ये वही वाली वैक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैक्स का टेम्परेचर है ना वो इतना हो कि आपका वैक्स जब स्पैचुला से नीचे गिर रहा हो तो वो हनी की तरह इतनी उसमें लेस आनी चाहिए।
अगर आपका स्पैचुला से वैक्स फ़ौरन स्लिप हो जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि वैक्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म है। और बाज़ औक़ात ये भी टेम्परेचर वार्म है, आप एकदम बाजू पे लगाते हैं तो उसको फ़ील होता है। तो लगाने का तरीका ये होता है कि जब भी मैं ये वाला स्पैचुला नहीं यूज़ कर रही, ये एज अ बटर नाइफ़ आप लोग को पता होगा कि हर जगह मौजूद होती है, स्ट्रिप दीजिएगा। ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, मैं दूसरा ले रही हूँ वैक्स नाइफ़, इसको मैं एक तरफ रख रही हूँ क्योंकि ये पहले से कंटेनर ना, ये वाला इसके अंदर ना, ये भी एक तरह से नाइफ़ ही है, लेकिन इसकी जो एजेस होती हैं वो शार्प नहीं होती, ठीक है। और ये इसका हैंडल जो ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छा होता है कि आपको जब हाथ चिकने होते हैं या पसीना आता है तो ये ग्रिप जब नहीं होती तो वो स्लिप करता है और बहुत गंदा गंदा भी लग रहा होता है। अब आपने क्या करना है, एक तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपने अपने कंटेनर के अंदर इस स्पैचुला को डिप नहीं रखना। अगर आप वैक्स के दौरान इसको स्पैचुला को इसके अंदर डिप रखेंगे तो ये गर्म होता जाएगा, क्योंकि ये स्टील का है। अगर गर्म होता रहेगा तो एकदम से अगर आप स्किन पे लगाएंगे तो वैक्स से ज़्यादा ये स्पैचुला आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। जब स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पे हाई होती है तब हम अगर बार बार इसको अंदर ही रखें और गर्म वैक्स में ये डिप रहे तो ये टेम्परेचर जो इसका स्टील का टेम्परेचर है ना, वो ज़्यादा वार्म हो जाएगा और वो आपके हाथ की स्किन को बर्न कर सकता है। तो जब भी आप वैक्स करेंगे, स्पैचुला निकालेंगे, उसको इस तरीके से नीट तरीके से रख के यूँ रखेंगे मशीन के ऊपर, उसको अंदर डिप नहीं करेंगे। हम वैक्स को लेंगे, स्पैचुला में जब वैक्स लेंगे तो उसका एक हिस्से को अच्छे से साफ करेंगे। अब मैं आपको ये कह रही हूँ, XYZ किसी भी ब्रांड की वैक्स, आपका वैक्स करने का तरीका, आपने बाजू को यहाँ से पकड़ना है टाइट, ये स्किन आपकी लूज नहीं होनी चाहिए, यूँ टाइट पकड़ेंगे और वैक्स लगाने का तरीका यूँ होना चाहिए। लगाई, ज़्यादा गर्म गर्म है और आपने इस एंगल में इसको अप्लाई किया। इसके बाद आपने पट्टी लगाई, अच्छे से इसको प्रेस किया, इस बाजू को यहाँ से पकड़ा। आपकी प्रेसिंग अगर अच्छी होगी तो आपकी वैक्स आपकी पट्टी पे ग्रिप अच्छी करेगी। और यहाँ से पकड़ने के बाद आप इसको यूँ निकालेंगे। जब आपकी ये देखें, इस स्किन को देखें, फील करें, आपने जितने हिस्से पे वैक्स लगाई है ना, उसका आप देखें बाल नहीं टूटा। अगर आप मिसाल के तौर पे वैक्स लगाते हैं, बाज़ औक़ात मैंने बहुत सारे बड़े बड़े सैलून्स में देखा है वैक्स सीधी लगाते हैं, बाल यूँ होता है हमारा। वैक्स सीधी लगाएंगे तो क्या होगा मैं आपको बताऊं, बाल जो इस रुख पे होगा ना वो आधा टूटेगा और आधा निकलेगा। जब आपका वैक्स लगाने का रुख प्रॉपर होगा तो आपका बाजू, आपके बाजू पे जो बाल हैं वो प्रॉपर निकलेंगे, मतलब आपका बाल टूटेगा नहीं। मतलब आपके बाल जो प्रॉपर, आप देखें कि इस पट्टी में कितना बाल आ गया। इसको एक तरफ रखा, दोबारा से अपना स्पैचुला नीट किया। आप काम करते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपका जो है ये चीज़ें गंदी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी इसको फूंक मार रही हूँ कि इसको गर्म लग रही थी, वैसे इसके बाल हैं अभी इतने, अच्छा अभी भी लग रही है, नहीं है ना। ये देखें, यहाँ तक हथेली तक आपने इसी एंगल में वैक्स लगानी है। बालों को अच्छी तरह से कवर करना है वैक्स के साथ। अगर आपका किसी बाल पर वैक्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि उस जगह से बाल नहीं उतरेगा। अब यहाँ पर इस जगह पर इधर लगाएंगे पट्टी, और पट्टी को लगाने के बाद इसको आपने प्रेस अगर नहीं किया अच्छे से, आपने यूँ लगाया, यूँ उतारी, यूँ लगाया, तो आधे बाल टूटेंगे और आधे बाल रह जाएंगे। आपकी ग्रिपिंग इतनी हो कि आप जब उसको प्रेस करें तो प्रॉपर आपका बाल आपके वैक्स स्ट्रिप्स के साथ चिपकना चाहिए, मतलब आपका बाल जो है ना टूटना नहीं चाहिए। आपका जहाँ पर बाल है, अब यहाँ पर आके आपका, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालों का रुख ऐसे है, इतना सा। इस पट्टी को अब मैं करूँगी फोल्ड और इसको मैं साइड में रखूँगी, क्योंकि इसमें, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है, बाल ज़्यादा है।
अब क्या करना है, मैंने थोड़ी सी वैक्स लेनी है। जब मुझे पता है कि ये पार्ट थोड़ा सा है तो मैं स्पैचुला भर के वैक्स नहीं लूँगी, और मुझे पता है कि ये वैक्स वाला बाल यूँ है, तो आपने वैक्स यूँ लगानी है। आप कभी भी अगर रुख से आगे पीछे करेंगे ना वैक्स, तो फिर उसको आपके क्लाइंट को पेन भी होगा, आपकी वैक्स भी मतलब आधी प्रॉपर होगी आधी नहीं होगी। अब आपने इसकी पट्टी ऐसे लगानी है। हर क्लाइंट के रुख को देखकर अगर आप वैक्स करेंगे, कभी भी आपकी वैक्स में कंप्लेन नहीं आएगी। यहाँ से पकड़ेंगे इसको, बाजू को, ये स्किन टाइट होनी चाहिए, और अपोजिट निकालेंगे कि आपका जो बाल है वो, ये देखें अभी ये वाला बाल एक कुछ यहाँ है कुछ यूँ है, क्योंकि मैंने यूँ लगाई थी तो ये वाला बाल रह जाएगा। ये याद रखिएगा कि जिस एंगल पे बाल होगा उस एंगल पे ही वैक्स लगेगी। अगर उस एंगल से आगे पीछे आपने वैक्स लगाई तो वो बाल नहीं निकलेगा। वैक्स में जो कंप्लेंट्स आती हैं कि हमें धागा घुमाना पड़ता है, वो इसीलिए आती है। धागा यूँ घुमाना पड़ता है क्योंकि एंगल पे बाल नहीं है। अच्छा, जब आप हाफ बाजू वैक्स लेते हैं ना, पहले आप ये पार्ट करते हैं, इसके बाद आप यहाँ फिंगर रखते हैं और बाजू को यूँ उठाते हैं। इस तरीके से जब उठाते हैं अपने क्लाइंट का, तो फिर आपको बाजू का रुख बालों का यूँ मिलता है। अब आपने क्या करना है, आपने यूं रुख पे यूं सीधी वैक्स लगानी है। ये भी ठीक है, अभी आ गई है तो इसको भी चलाएं, बाद में वो भी मंगवा लेते। अच्छा, यहाँ से जब आप यूं कर लेंगे वैक्स, अब यहाँ से आपने यूं रखना है, यूं यूं फिर यूं। 3 हिस्सों में हाफ बाजू की वैक्स होती है। 3 साइड्स आपकी होती हैं जो हाफ बाजू के लिए आपकी यूज़ होती हैं वैक्स के लिए, और यही तरीका होता है हाफ बाजू वैक्स करने का। फिर ऊपर हो चाहे पूरी बॉडी हो। अब आपको एक चीज़ जब समझ में आ जाती है कि वो ऊपर नीचे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे आपका मकसद बाल निकालना है, आपको समझ में आ गया बालों का रुख चेक करना है, वैक्स लगाने का तरीका ये, वैक्स का टेम्परेचर ये है, और वैक्स को निकालने का प्रेसिंग करके करने का तरीका है। अब आप उसको घर में बना के वैक्स करें, शुगर वैक्स बना के करें, कोई भी करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने अपने बजट के हिसाब से क्या करना है। मैं आपको बता रही हूँ, घर में औरतें वैक्स बनाती हैं और पूरी पूरी बॉडीज़ वो इतनी सी, मेरे ख्याल में पाव चीनी के अंदर पता नहीं कितना कर लेती हैं, और बहुत अच्छी वैक्स बनाती हैं। जिनको तजुर्बा हुआ हुआ होता है वो बहुत अच्छी वैक्स बना के करती हैं। असल चीज़ होती है आपका कितना तजर्बा है और आप किस चीज़ में कितने माहिर। फिर वो रिका हो, शिका हो, कोई भी वैक्स हो, आपको वैक्स करने आनी चाहिए। मेन मकसद ये है कि आपकी स्पीड इतनी हो, आपका काम करने का तरीका ऐसा हो कि आपका कोई बाल ना टूटे, आपका क्लाइंट ये ना बोले कि इधर बाल रह गया है, इधर बाल रह गया है, मेरा ये बाल नहीं निकला, मेरा वो बाल नहीं निकला। क्लाइंट का बाल चेक करने से पहले आप ख़ुद बाल चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एक दफ़ा देख लेते हैं। एक बाजू दिखाना जो वैक्स नहीं हुआ हुआ। अब आप यहाँ पर बिफ़ोर आफ्टर का रिज़ल्ट देख सकते हो कि अभी मैंने फिंगर से नहीं की, ये बाद में हम कर लेंगे। और ये हल्के, मुझे लगता है वैक्स नहीं कराती हो ना, कराती हो इस तरीके से हल्के हल्के स्ट्रॉबेरी जो बम्स बन जाते हैं वैक्स के बाद, तो फिर आप उसको सूथिंग लोशन लगा दें, आफ्टर वैक्स लोशन लगा दें। ये जो सूथिंग लोशन है ये हमारे पास मायरी जो का है। सूथिंग लोशन कोई भी ब्रांड का मुझे मिल जाता है, मैं ले आती हूँ। उसके बाद जो है वो आप पोर्स को क्लोज़ करने के लिए टोनर लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके क्लाइंट बहुत सेंसिटिव है, बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो ये करने के बाद आप इसको मिनरल मास्क लगा दें, तो आपकी वैक्स का चैप्टर क्लोज़ हो गया। मुझे उम्मीद है कि वैक्स की डिटेल वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।